नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मीना पर। जैसे कि हम सब जानते हैं, शेफाली जरीवाला का शुक्रवार को 42 साल की उम्र में निधन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट को प्रमुख कारण बताया गया। अब सवाल उठता है कि एंटी एजिंग दवाएं क्या इतनी खतरनाक हैं? क्या ये जानलेवा हो सकती हैं? अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला का शुक्रवार को 42 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई स्थित कूपर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने शव का परीक्षण किया। हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मौत के बाद की शुरुआती रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट को प्रमुख कारण बताया गया। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मौत की जांच में कुछ अहम बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि शेफाली कई वर्षों से एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थीं। 27 जून को परिवार ने घर में धार्मिक पूजा रखी थी, जिसके चलते शेफाली ने पूरे दिन व्रत रखा था। इसके बावजूद दोपहर में उन्होंने कथित तौर पर एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन ले लिया। संभवतः इसके गंभीर असर हुआ। करीब 8 साल से वह इस तरह के इंजेक्शन और दवाएं ले रही थीं। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि उपवास के दौरान लिए गए इंजेक्शन की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारण के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी। अब सवाल उठता है कि एंटी एजिंग दवाएं क्या इतनी खतरनाक हैं? क्या ये जानलेवा हो सकती हैं? एंटी एजिंग दवाएं और इसका प्रभाव, इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर एंटी एजिंग दवाएं हैं क्या और ये किस तरह से काम करती हैं। एंटी एजिंग उपचार का मुख्य लक्ष्य उम्र बढ़ने के साथ चेहरे त्वचा पर दिखाई देने वाले लक्षणों जैसे झुर्रियों, ढीली त्वचा और उम्र के धब्बों को कम करना या इसे डिले करना होता है। जवां बने रहने की चाहत वालों में ये उपाय काफी ट्रेंडिंग रहा है। ये हमारे शरीर में कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने, चेहरे की मांसपेशियों को टाइट रखने या फिलर्स के साथ त्वचा का जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। उपचार के ये तरीके शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल चक्र को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, जिसका शरीर पर कई प्रकार से नकारात्मक असर हो सकता है। किस तरह से काम करती हैं ये दवाएं? मेडिकल रिपोर्ट्स बताते हैं एंटी एजिंग उत्पादों में आमतौर पर रेटिनॉल और पेप्टाइड्स जैसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो झुर्रियों को कम करने और त्वचा की बनावट में सुधार जैसे लाभों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि रेटिनॉल से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें सूखापन, लालिमा और सूरज के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपाउंड्स शरीर में हार्मोनल चक्र को भी बाधित कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर कई प्रकार से गंभीर और दीर्घकालिक असर हो सकता है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो एंटी एजिंग उत्पादों के हार्ट पर दुष्प्रभाव होने के मामले दुर्लभ हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा गया है। हालांकि अगर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभावों में हृदय की सेहत पर असर जरूर हो सकता है। कुछ स्थितियों में एंटी एजिंग दवाएं शरीर के प्राकृतिक सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। इसमें आपकी त्वचा तो जवां रहती है, पर अंगों की तो उम्र बढ़ती ही रहती है। ऐसे में अगर आप शरीर की अन्य समस्याओं को अनदेखा करते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मीना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।